नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 के छात्रों के लिए खुशखबरी, आप लोगों का इंतजार फाइनली समाप्त हो गया है। 7th आरआरसी का भी पैनल भी जारी करा दिया गया है, यानी आरआरसी सेंट्रल रेलवे का पैनल लिस्ट जारी करा दिया गया है। जो सीसीए कैंडिडेट है उनका पैनल लिस्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग जो यानी कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण जिनका है उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया है। केवल यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट का ही रिजल्ट पब्लिश किया गया है, और यहाँ पर जो उनका सेकंड पैनल लिस्ट कब तक आएगी इसके बारे में भी पूरा चर्चा करने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि जो पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट कब से इनका किया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये फाइनली आप लोगों का जो प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 का रिजल्ट जारी किया गया है, जो 1531 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, और इसमें केवल सीसीए कैंडिडेट का ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो अभी आगे सब और कैंडिडेट का भी रिजल्ट, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका भी रिजल्ट पैनल में जारी कराया जाएगा, जो सेकंड पार्ट पैनल आएगा। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं आरआरसी सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर देखेंगे आपको जो सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 इंडिकेटिव सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट, यहाँ पर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर न्यू करके ऑप्शन आ चुका है, जो क्लिक है डाउनलोड व्यू द प्रोविजनल पार्ट 1 फॉर द सीसीए कैंडिडेट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ से पार्ट पैनल का डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए। ये रही आपकी पार्ट पैनल 1। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 0/2019 फॉर द लेवल 1 पोस्ट, डिक्लेरेशन फॉर द प्रोविजनल पैनल पार्ट 1। यहाँ पर पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ द 1531 1515 यहाँ पर दिया गया है 31। इसके बाद कैंडिडेट रिक्वायरमेंट इन द पोस्ट लेवल 1 7 सीपीसी पे सेंट्रल कमीशन पे यहाँ पर दिया गया है। पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 ऑन द रेल सेंट्रल रेलवे इज अटैच द हेयर विथ द इस स्टैंडिंग ऑर्डर रोल नंबर द पार्ट पैनल इज प्योरिटी प्रोविजनल and does not given the right the any candidate job in railway if or the malpractice in the detection in stage there are the candidature will be the terminated or the individual will be the level in क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी की गई है वो प्रोविजनल है। आपकी 1531 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, जो लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर चयन हो चुका है, और ये 7th से सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपका चयन हुआ। और यहाँ पर आगे इन्होंने बताया कि आपकी जो भी यहाँ पर रोल नंबर वो मेंशन किया गया वो एक मतलब कि ये मेरिट के आधार पर नहीं, एक वाइज उस तरीके से दे दिया गया है, एक रेटिंग दिया गया है। यानी यहाँ पर जो भी रोल नंबर दिया गया वो प्योरिटी आपकी प्रोविजनल है। आपको किसी भी इसमें संशोधन करने का अधिकार आरआरसी मुंबई के पास है। जो भी इसमें किसी भी प्रकार की अगर गलती पाई जाती है तो आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। ये प्रोविजनल यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी द कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीपेड, जो यहाँ पर बताया गया 17/8/2022 टू बी द 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी यानी वाज द कंडक्टिंग फॉर द 16/1/2023 से 21/1/2023 नागपुर सोलापुर में चला था। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी द वाज द कंडक्टेड 8 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 एंड ऑप्शन कैंडिडेट का 11/3/2023 तक किया गया था। कैंडिडेट विल बी द सेंड मेडिकल एग्जामिनेशन बाई
पंचकुला, कल्याण और भुसावल और नागपुर, पुणे और सोलापुर रेलवे हॉस्पिटल आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर वही पूरी जानकारी दी गई, जैसे आपकी पीटी कब से कब चली थी और आपकी जो मेडिकल कब से कब चला था, और आपकी यहाँ पर पीटी कब से कब तक चली थी और मेडिकल कब से, डीबी कब से कब चला था, मेडिकल कब से चला, तो पूरी जानकारी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चली थी, वो सब चीज़ यहाँ पर दी गई। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, आगे यहाँ पर इन्होंने बताया द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ द ओवर रैंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आपकी जो भी यहाँ पर पैनल तैयार किया गया है वो आपकी ओवल आर रैंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर यहाँ पर यानी सीबीटी मेरिट के आधार पर तय किया गया, और यहाँ पर पोस्ट ऑप्शन एज द अप्लीकेशन एंड फिटनेस मेडिकल कैटेगरी फॉर द रिक्वायरमेंट। यानी आपकी जो आपने फॉर्म भरते इसमें अप्लीकेशन दिया था उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे उसके आधार पर और मेडिकल प्रेफरेंस के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट इन द लेवल 1 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स द सीनियरिटी ऑफ द candidate selection will be detected later as per the merit position panel which will be the declare the later stage। यानी आपकी जो आगे आपकी कैटेगरी चयन किया जाएगा और आपको पोस्ट दिया जाएगा वो आपकी रैंक और आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी रैंक थी उसके आधार पर, और आपकी जो आपने फॉर्म भरते समय वो दिया था ऑप्शन दिया था पोस्ट का उसके आधार पर और मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपको आगे यहाँ पर कॉल लेटर भेजा जाएगा, उसके आधार पर वहाँ पर क्लियर आपकी मेरिट पोजीशन के बारे में दिया जाएगा। आगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया कि फ़ोन नंबर में मेंशन किया है कि दिस इज द प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रोल नंबर एंड नेम ऑफ द सेम कैंडिडेट हु हैव नॉट डिक्लेयर्ड ड्यू द नॉन क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन इन द रिक्वेस्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड। आई यहाँ पर जो आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड थी वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया कि A2 A3 B1 B2 BC1 के लिए यहाँ पर दिया गया था। उनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी अगर कैंडिडेट यहाँ पर फिट नहीं हुआ तो उनका रोल नंबर यहाँ इसमें नहीं दिया गया, उनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। और जिनका भी फिंगर प्रिंटिंग मिस्टेक था हु केस द फाइल इन द विगर फाइल्ड ऑफ द फिंगर प्रिंटिंग एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट of the expert option and the shall be the declared the later the find the fit ethics and fulfillment of the laid down the requirement and the other region। यहाँ पर बताया गया कि आपके अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट नहीं फिट हुआ या किसी भी प्रॉब्लम से उनका रिजल्ट पब्लिश किया उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, और जिनका फिंगर प्रिंटिंग मिस्टेक बता रहा था उनका भी इस पैनल लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। और आगे अगर इनकी फॉरेंसिक विभाग में इनकी जांच के लिए भेज दी गई है, जैसे ही वहाँ पर इनकी प्रमाणितता हो जाती है इनके फिंगरप्रिंट की, उसके बाद इनका लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाए। आगे यहाँ पर यही सब बताया गया। 5 नंबर अलॉटमेंटेड ऑफ द पोस्ट एंड डिवीजन सेल बी द डन डू द कोर्स सब्जेक्ट टू द मेरिट गिवन द ऑप्शन ऑफ द पोस्ट मेडिकल फिटनेस एंड अनेबल वैकेंसी ऑफ द वैकेंसी। यहाँ पर बताया गया आगे जो भी पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा वो डिवीज़न वो भी आपके को जो भी पोस्ट दिया जाएगा वो मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, और आपकी जो पोजीशन होगा आपने जो भी वहाँ पर प्रेफरेंस दिया है और आपकी मेडिकल फिटनेस और वैकेंसी के अवेलेबिलिटी जो वहाँ पर वैकेंसी उपलब्ध रहेगी उसके आधार पर सीटों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने पूरी वही इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी जो भी यहाँ पर किसी भी पैनल में संशोधन करने की कोई भी गलती है उसके बाद आरआरसी के पास संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई भी गलती पाई जाती है आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आगे इन्होंने बताया द ऑफर अपॉइंटमेंट विल बी द सेंड सेपरेटली बाय रिस्पेक्ट टू units division where are the candidate or the allotted the after of the appointment should be the after verification
एज पर एक्सटेंड रूल। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो भी अपॉइंटमेंट दी जाएगी वो सेपरेटली आपकी यूनिट के द्वारा भेजी जाएगी। आपको जो भी डिवीज़न दिए जाएंगे उनके द्वारा आपकी भेजी जाएगी। और आप लोग जानते होंगे कि आपका जो अपॉइंटमेंट होने वाला है वो 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है, क्योंकि रोजगार मेला के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगाया जाएगा उसी में आपका यहाँ पर नियुक्ति पट बनने वाली है, वो चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर 18/3/2023 को यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, मगर ये वेबसाइट पर आज ही पब्लिश किया गया है, ये जो आरआरसी सीआर के द्वारा। तो आगे यहाँ पर पैनल लिस्ट भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट है इन्हीं का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर पूरा रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपना सीरियल नंबर दिया गया है, और केवल यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। और आप लोगों का पोस्ट अलॉटमेंट कब होगा इसके बारे में भी देखेंगे। अब जो भी आप लोग जान सकते हैं कि जो भी आप लोगों का जो अब आरआरसी का जो यूनिट डिवीज़न होगा उनके द्वारा भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो सीसी कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर 1531 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड डीवी कब तक आएगी इसके बारे में, और कितना पोस्ट यहाँ पर खाली होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीसीए कैंडिडेट जो हैं उनका जो डीवी के लिए बुलाया गया था वो कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। ये जो आपको सीसीए कैंडिडेट का यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया था, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं जो सीसीए कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया गया था वो टोटल यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या कितनी थी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसमें पूरा यहाँ पर जो सीसीए के लिए बताया गया था वो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सीसीए पीडब्ल्यूडी का 1900 पहले जारी कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर टोटल फाइनली बता दिया गया था कि सीसीए पीडब्ल्यूडी का जो यहाँ पर कितना सीट थी। ये आप लोगों को एक नोटिस नंबर 12/12 में पब्लिश किया गया था कि सीसीपीडब्ल्यूडी का 1990 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद आगे की नोटिस में जो फाइनल यहाँ पर आ गया था वो उसमें 1700 फाइनल नोटिस 12/18 आई थी, तब उस नोटिस में 12/18 में तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 9115 कैंडिडेट का चयन किया गया। तो उसमें सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर मेंशन किया गया था, जिसमें 1773 कैंडिडेट का यहाँ पर बताया गया। और इसके बाद इस बार जो चयन किया गया वो 1531 कैंडिडेट का ही चयन किया गया, यानी यहाँ पर देख सकते हो 2 और यहाँ पर आपकी आ जाएगी 4। उसके बाद यहाँ पर आपकी 242 सीट यहाँ पर खाली जाने वाली हैं। यानी अब ये सभी 242 कैंडिडेट की जो सीटें होंगी वो ओपन नॉर्मल कैंडिडेट को ही दिया जाएगी, यानी जो सेकंड पैनलिस्ट आएगी वो उसमें नॉर्मल कैंडिडेट को ही ये पूरी सीटें दे दी जाएंगी। इसमें और अगर कुछ भी इसमें कुछ कैंडिडेट का अगर जैसे फ़ोटो मिसमैच है, फिंगरप्रिंटिंग मिसमैच है या डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो इसमें से 200 मान लेते हैं, तो 200 ही सीट अगर मान लेते 42 आ जाते हैं तो भी 200 सीटें ओपन में चली जाएंगी। तो ये रहा पूरा अपडेट, और कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगी। और ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।